नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन तारों का जन्म कैसे होता है और इनका मृत्यु कैसे होता है। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हम पढ़ चुके थे, जब ये यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो महाविस्फोट होता है। ये महाविस्फोट के बाद क्या हुआ, पदार्थ सब ठंडे होने लगे। इसी क्रम में यहाँ पे लिखते हैं विस्फोट। विस्फोट के बाद क्या होता है, पदार्थ सब ठंडे होने लगे। इसी क्रम में ब्रह्मांड में उपस्थित ब्रह्मांड में उपस्थित धूल के कण, धूलकण और बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, धूल के कण और बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल के कारण क्या होता है, इनमें संकेंद्रण होता है। संकेंद्रण से क्या बना, तारा। तारों का जन्म हुआ। जिन बादलों से तारों का जन्म हुआ है, जिन बादलों से तारों का जन्म हुआ है, उसे स्टार नर्सरी कहा जाता है। एक्सटर्नल नर्सरी, स्टेनर नर्सरी, नर्सरी कहा जाता है। क्या हुआ, जब ब्रह्मांड ठंडे होने लगे तो यहाँ पर उपस्थित धूल के कण बादल, इसके पास क्या था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक थे। इस कारण ये क्या करने लगे, धूल के कण जो भी थे इनके आसपास इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। जब ये अधिक मात्रा में, इसमें क्या हुआ, संकुचन होने लगता है धीरे धीरे। संकुचन, संकुचन, इनमें क्या हुआ, संकुचन। जब संकुचन होने लगा तो क्या होता है, परमाणु टक्कर अधिक हो जाता है। संकुचन के कारण क्या हुआ, परमाणु टक्कर अधिक, परमाणु टक्कर क्या होने लगा, अधिक होने लगा। जब परमाणु टक्कर अधिक होने लगा तो हाइड्रोजन हीलियम में अधिक मात्रा में बदलने लगे। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा और इससे क्या हुआ, ऊर्जा हुआ, ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा का जो निर्माण हुआ सर्वाधिक मात्रा में, जिससे क्या होता है, पूर्ण तारों का निर्माण हुआ। पूर्ण तारों का निर्माण, निर्माण हुआ। ये तारा क्या है, एक प्रकाशमान पिंड पिंड है। यहीं पर लिखते हैं, तारा क्या है, एक प्रकाशमान पिंड है। एक प्रकाशमान प्रकाशमान पिंड है। इसमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होते हैं, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होता है, नाभिकीय संलयन से।
नाभिकीय संलयन से। ये नाभिकीय संलयन क्या है? इसमें दो हाइड्रोजन के कण आपस में जब सहयोग करते हैं, टकराते हैं, तो क्या बनता है? हीलियम प्लस एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इन तारों का जन्म कैसे होता है? तो क्या देखें हम, ब्रह्मांड में उपस्थित धूल के कण और बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होने लगे? अब एक और आकर्षित होने लगे। जब आकर्षित होने लगा तो क्या होता है? इनमें परमाणु का टक्कर बढ़ गया और हाइड्रोजन क्या बनने लगे? हीलियम में बदलने लगा और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होने लगी अधिक मात्रा में, जिससे पूर्ण तारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित धूलकण और बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकेंद्रण से क्या हुआ? तारों का जन्म हुआ। जिन बादलों से तारों का जन्म हुआ है उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल नर्सरी कहा जाता है। तारा क्या है? एक क्या है? प्रकाशमांड पिंड है। इसमें क्या होते हैं? सूर्य भी एक तारा है। इसमें क्या है? बहुत बहुत मात्रा में क्या है? प्रकाशमांड क्या है? यह एक पिंड है। इसमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन से। ये नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं आपस में तो हीलियम बनता है और ऊर्जा मुक्त करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक्सटर्नल बोला जाता है, एक्सटर्नल नर्सरी। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो तारे होते हैं इनका रंग तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। कैसे करता है? नीला तारा, नीला या सफेद, ये कैसा रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो युवा तारा। इसके पास जो होता है टेम्परेचर क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में तापमान क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में तापमान होते हैं। इसके बाद पीला तारा बनता है। इसे नारंगी रंग के भी होते हैं। नारंगी, ये कैसा होता है? तो पीला या नारंगी रंग के होते हैं। प्रौढ़ तारा, इसको यहां से मिटा लीजिएगा। सफेद या नारंगी, प्रौढ़ तारा। ये इसके पास क्या होता है? तो तापमान इसकी अपेक्षा कम होता है। तापमान क्या होगा? इसकी अपेक्षा कम होंगे। इसके बाद जो बनता है लाल तारा, लाल रंग का होता है, जिसे लाल तारा कहा जाता है। लाल रंग का। तो इसे क्या कहा जाता है? बिरधा तारा, बिरधा अवस्था में चला जाता है।
वृद्धा तारा। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सबसे कम होता है, तापमान तापमान सबसे कम। ये जो लाल तारा है, ये जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो इसे लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव, लाल दानव। हम जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करता है, एनर्जी। जब इसके पास हाइड्रोजन कम होने लगता है तो हीलियम बदलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बदलना क्या हो जाएगा, हीलियम कम हो जाएगा, कम होगा धीरे धीरे। ये जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो जाता है तो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। क्या बनेगा, भारी कार्बनिक पदार्थ। भारी कार्बनिक पदार्थ, जिसे हम कह सकते हैं कि ये लोहा में बदल जाता है, लोहा। तो हम क्या देखें यहाँ पर, ये जो नीला तारा है, नीला रंग का या सफेद रंग का, इसे क्या कहा जाता है, युवा तारा। इसके पास टेम्परेचर क्या है, सर्वाधिक है। उसके बाद पीला या नारंगी रंग के होते हैं, इसलिए इसे पीला या नारंगी तारा कहा जाता है। ये क्या है, ये तो युवा अवस्था है तारा का, ये है प्रौढ़ अवस्था। तो इसके पास क्या होता है, टेम्परेचर, ये युवा है, प्रौढ़, प्रौढ़ अवस्था। तो इसके पास क्या है, टेम्परेचर इससे थोड़ा कम है। उसके बाद लाल रंग का जो तारा होता है, ये वृद्धावस्था में आ जाते हैं, इसके पास टेम्परेचर कम होता है। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना कम हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, भारी कार्बनिक पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, लोहा। जब ये तापमान कम होने लगता है तो ये तारे क्या होते हैं, आकाश गंगा में प्रवेश करने लगता है। ये आकाश गंगा हिस्सा होता है, कल हम पढ़े थे। तो क्या होता है यहाँ पर, मान लेते हैं ये क्या है, तारा है, ये धीरे धीरे इसकी ओर प्रवेश करने लगते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है तो कहाँ प्रवेश करने लगता है, आकाश गंगा में, आकाश गंगा में प्रवेश। जब आकाश गंगा में यह प्रवेश करने लगते हैं तो इसके केंद्र में जाता है, कहाँ जाता है, केंद्र में। केंद्र में क्या होता है, जाने के बाद विस्फोट होता है, विस्फोट। ये विस्फोट जो होता है इसे क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। ये सुपरनोवा विस्फोट के कारण नर्सरी तारा बनता है, पल्सर या नर्सरी तारा, पल्सर, पल्सर या नर्सरी तारा बनता है। ये नर्सरी तारा बाद में क्या होता है, ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल। जब ये ब्लैक होल बनता है तो यहाँ क्या हो जाता है, तारों का मृत्यु, तारों का मृत्यु। ये ब्लैक होल क्या होता है, तो एक ऐसा स्थान जहां से प्रकाश रिटर्न नहीं आता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, तारों का रंग जो है कि किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। रंग यदि कैसा हो, नीला या पीला, तो इसे क्या कहते हैं, युवा तारा कहा जाता है। ये क्या होता है, यंग अवस्था होता है, इसके पास क्या होता है, टेम्परेचर सर्वाधिक अवस्था में होती है। और ये जब पीले, ये जब लाल, नीला से पीला या नारंगी में कन्वर्ट होता है तो ये कैसा अवस्था आ जाता है इसका, तो प्रौढ़ अवस्था।
इसके पास जो है कि टेम्परेचर कम हो जाता है इसकी अपेक्षा, युवा तारा की अपेक्षा। उसके बाद ये जो है कि लाल तारा में कन्वर्ट होता है फिर। तो इसे क्या कहा जाता है? वृद्धा अवस्था, वृद्धा तारा। इसके पास टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना कम होता है तभी टेम्परेचर कम होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? लाल दानव। ये जो लाल रंग के होते हैं इसे क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा, लाल दानव भी कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलना कम हो जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। तो ये लास्टली जब समाप्त हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरह से बदल जाते हैं, तो भारी कार्बनिक पदार्थ बन जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि लोहा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो क्या होते हैं ये तारे? आकाशगंगा के केंद्र की ओर प्रवेश करने लगते हैं और केंद्र में विस्फोट होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुपरनोवा विस्फोट। जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? पल्सर या नर्सरी तारा बनता है। इसके बाद ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो वह स्थान जहां से प्रकाश रिटर्न नहीं आते हैं। इसके बाद क्या होता है? तो तारों का मृत्यु हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर सीमा क्या है? जब किसी तारों का द्रव्यमान, जब किसी तारों का द्रव्यमान, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना हो तो विस्फोट होगा। तो क्या बनेगा? तो विस्फोट होने पर, विस्फोट होने पर श्वेत बावन बनता है, श्वेत वामन बनता है। इसके लिए इसकी यह बात किसने कहा? तो चंद्रशेखर के द्वारा कहा जाता है, जिसे कि चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी के कारण जो है कि इसे नोबेल अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? तो 1903 में। इसी की खोज के लिए 2003 में खोज के कारण क्या दिया गया? नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड दिया गया। नोबेल अवार्ड दिया गया। तो यहीं पर एक बॉक्स बनाइएगा। तारों का द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान
द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, सूर्य के द्रव्यमान द्रव्यमान के बराबर हो, तो इसमें जब विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? विस्फोट होने पर लाल दानव बनेगा। लाल वामन बनेगा जब तारों का द्रव्यमान क्या हो? अधिक हो सूर्य के द्रव्यमान से। सूर्य के द्रव्यमान से तो विस्फोट होने पर क्या बनेगा? विस्फोट होने पर क्या बनेगा? तो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन, श्वेत बावन बनता है। इसके बाद श्वेत बावन से ये काला बावन बन जाता है। काला वामन, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, ये चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो जब किसी तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से क्या हो? 1.44 गुना हो, तो इसमें जब विस्फोट होता है तो क्या बनता है? श्वेत बावन वामन बनता है। यहीं पर एक बॉक्स में लिख लीजिएगा, तारों का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? लाल वामन। और यदि तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा तो विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? श्वेत वावन। उसके बाद ये काला बावन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चंद्रशेखर के द्वारा चंद्रशेखर सीमा की खोज करने के कारण 1903 में इसे क्या दिया गया? नोबेल अवार्ड दिया गया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें कि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।